बोले कामाख्या माई की जय। माता कामाख्या के बाबत में आपको बताया, हेडम्बा जो थी माँ कामाख्या की और मोरबी साधक थी। तो जिसको 1000 साल जीना है, 500 साल जीना है, 100 साल जीना है, वो माँ कामाख्या की आराधना शुरू कर दे। महुआ पेड़ के नीचे, महुआ का पेड़ के नीचे माँ कामाख्या अति प्रसन्न होती है, ये वरदान मिला हुआ। और माँ का कोई भी बीज मंत्र जप करेंगे नहीं, माँ ऐसा होता है, आपको जड़ी बूटी भी बताए, बहुत प्रकार की जड़ियाँ हैं जो सिद्ध की जाती हैं। तंत्र की रात्रि में गुरु क्या देता? कुछ नहीं देता, गुरु एक आशीर्वाद देता है। तंत्र और मंत्र जंत्र, तंत्र तन है, मंत्र मन से उच्चारण करो, और जंत्र जुटुरकूट मतलब जड़ी बूटी हड्डी, उसको बोलते हैं जंत्र। भोजपत्र लाए, लिख दिए, उसमें सामान जुटुरकूट डाल दिए, कवच में भर दिए, मंत्र मार दिए, यंत्र तैयार हो गया। तो यंत्र बनाना सीख लो। किसी को भस्म भभूति देना है, दो आराम से, ठीक, आराम से दो। और भगवती का जो है आप आराम से दोगे तो माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। तो कामाख्या की साधना आप लोग जानते हो, बड़े बड़े अंग्रेज भी अब कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया था, माँ कामाख्या एक ऐसी देवी है जो पूरे भारतवर्ष में उसका रिसर्च नहीं हो पाया, और विज्ञान को भी रिसर्च नहीं कर पाया। जहाँ हजारों भैंसों की बलि हो, आप समझिए कोई साधारण देवी नहीं है। माँ कामाख्या सदा आपके पास रहती है। तो हजारों बलियाँ होती हैं वहाँ, मुर्गे बकरे की बलियाँ होती हैं, खूब बलि होती है। नहीं, माँ जो है, माँ की योगिनी वहाँ इतनी है, इतने गढ़ हैं भूत प्रेत कि माँ को ऑटोमेटिक वो बलि ना दें तो गढ़ कैसे साथ रहेंगे। तो गढ़ों के लिए माता वो बलि स्वीकार करती है। और जो भैंसे की बलि होती है वो क्यों होती है? उनको अगले जन्म का श्राप है, महिषासुर का, ठीक। वो रूप धारण किया था तो उन्होंने कहा था माता मेरी बलि हो, तो महिषासुर के जितने वंश के हैं, और मधुकैटभ नाम सुना था, ठीक। तो ये जो हुए जितने इनके कुल के, वो भैंसा बनते हैं, जन्म लेते हैं, माता की यहाँ बलि होती, उनकी मुक्ति होती। इतने कबूतर हैं, ये साधक थे, और उन्होंने कहा था जो हमने कोई पाप करें तो माता हम पंछी बन के उड़ के आएंगे, तुम्हारे यहाँ बलि हो। जो बकरे हैं वो दक्ष प्रजापति की नगरी के हैं। कौन है? दक्ष प्रजापति, आपने सुना था, जिसके बकरे का सर लगा था। माता ने अपने जीवन को वहाँ त्याग किया था हवन में। तो बकरे वही बनते हैं, बलि वहाँ वही होते हैं जिसपे दक्ष परिवार की कृपा बनी, जो दक्ष परिवार से संबंधित थे, जो दक्ष का सहयोग कर रहे थे। उनको बकरे लेके जन्म लेके और माता के यहाँ बलि होती है, फिर उनको मुक्ति प्राप्त होती। आपको ये कामाख्या की हमने कहानी सुनाई। बंदर वहां पहरा देते हैं, तो कबूतर, बकरे, भैंसे और कबूतर, बकरे और भैंसे, 3 बलियां हो गई। मछली की बलि उन्हीं की होती है जो मछलियों ने नारी के रूप में जन्म लेती हैं। जो दुष्ट प्रकार नारियां थी वो मछली के रूप में आके बलि वहाँ होती, उनको मुक्ति प्राप्त नारी कुल में जाती है, ठीक। तो वहाँ जो बलियाँ होती माता की, वो बलियाँ इसी प्रकार दी जाती है, किसी रूप में नहीं दी जाती। ये सब मनुष्य की योनि में से भटक के आत्माएं, और ये जन्म लेते हैं उनमें, पशु पक्षियों में उनकी बलि होती है, तब माता के मुक्ति प्राप्त। ये नील पर्वत का वरदान, जैसे आपने सुना था किसको? कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया, सूक्ष्म रूप था उनका, कोई रूप नहीं था। तो माता के यहाँ जाके गर्भ में निवास की, और माता ने अपने गर्भ से उत्पन्न किया, तो मनुष्य की योनि में आए। तो माता जी पर कृपा कर देती, और माता के यहाँ जो बलि होती वो कोई साधारण नहीं, हाँ यही मनुष्य हैं यहाँ के, मृत लोग के, वो जन्म लेते हैं। उनका जन्म लेने के बाद उनकी मुक्ति होती है। माँ कामाख्या के यहाँ कई चमत्कार ऐसे होते हैं जो जीवन देती है माता, और जीवन लेती भी है। वो क्यों? अघोर काली जब बन जाती तो जीवन लेती है। तो नील पर्वत पे माता भगवती की जब ये रहस्य लीला योनि मंडल गिरा था, तब वहाँ देवी देवता सारे वास करने लगे, भगवान शिव भी नहीं। वहाँ भगवती ने कहा, दिगंबर थी माता, और कहा मोहिनी आकर्षण, सारी यक्षिणियाँ योगिनी वहाँ वास करती थी। तब माता ने कहा कि यहाँ पुरुष वर्जित है,
जो पुरुष आएगा उन्होंने चारों तरफ पहाड़ लाइन खींच दी, नील पर्वत, कहा कि यहाँ नारी बन जाएगा। तो त्रेता और द्वापर में लोग नहीं जाते थे। त्रेता में हनुमान जी गए थे, फंस गए थे जाल में। फिर उसके बाद में यहाँ गुरु गोरखनाथ फंसे, हनुमान जी को माई से संकल्प ली, माता हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और राम जी की सेवा करने के लिए मेरा जन्म हुआ। वहाँ की योगिनियाँ हर पुरुष को कुछ ना कुछ बना के अपनी संतान पैदा करती थी, इसलिए वहाँ जादू से पुरुष को बकरा भेड़ बना देती थी। भगवती का सुन प्रदान। तो कामाख्या की आपको कहानी सुनाए, आगे भी माँ कामाख्या नील पर्वत की जगह जगह की कहानी हम बताएंगे। फिर मिल। जय माँ कामाख्या, हिमालय बाबा।